दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के बारे में। 2024 में 18 अगस्त को एलटी भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी टाइम से अटका हुआ था और मतलब ये फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था। कुछ बच्चों को सिलेक्शन मिल चुका था, कुछ बच्चों को नहीं मिला था। तो 1544 पदों पर ये भर्ती निकली थी। उसके बाद में हाई कोर्ट में ये सारा का सारा मामला चला गया था और अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जो बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको जो है भर्ती में शामिल करा जाए और उनका जो है वो सिलेक्शन करा जाए। अगर आपको सुपरन्यूमररी पोस्ट जो है वो ऐड करनी पड़ी, तो आपको करनी चाहिए और उसके बेसिस पे जो है हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि कुछ सुपरन्यूमररी पोस्ट जो हैं वो ऐड करके बच्चों को जो है वो भर्ती में डाला जाए और ये भर्ती प्रक्रिया ख़त्म करी जाए ताकि नई भर्ती के लिए भी तैयारी करी जाए। तो अब ये भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है क्योंकि इसकी फाइनल लिस्ट जो है वो आज आ चुकी है। 20 अगस्त की लिस्ट है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज 21 तारीख है। तो इसमें क्या बोला गया है मैं थोड़ा सा पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं ये बताता हूँ कि अगली भर्ती के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में मिलेगी अब। ठीक है। तो क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला और उर्दू विषय की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 18 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा, जिसकी याचिका संख्या ये दे रखी है या और अन्य याचिकाएं ये दे रखी हैं, तो इसमें हियरिंग हुई थी। ठीक है, उसके बेसिस पे ये डेट भी दे रखी है। तो ये सारा का सारा पहले तो ये दे रखा है, ये एक निर्णय के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एमसीसी करेक्शन एप्लीकेशन की डेट ये दे रखी है 14 अगस्त 2026 को पारित आदेश के क्रम में विषयवार, शाखावार, श्रेणीवार, उप श्रेणीवार पूर्व में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की कट ऑफ के अंक की सूची प्रकाशित की जा रही है। उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में विभाग को प्रेक्षित संस्तुति में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक के समान अधिक अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक श्रेष्ठता सूची विषयवार, जिसमें ये सारे के सारे विषय हैं, वो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है और इसके साथ ही आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 141 दिनांक 24 जुलाई 2026 के द्वारा जारी सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार कट ऑफ सूची एवं अभिलेख सन्निरीक्षा औपबंधिक श्रेष्ठता सूचियां जो है वो निरस्त की जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं। अब इन्होंने ये बता दिया है कि सब में कट ऑफ कितनी बनेगी। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट जो हैं वो कुछ ऐड करी गई हैं। कुल यहाँ पे इस जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट आज जो दे रखी है इन्होंने, इसमें लगभग 564 जो बच्चे हैं उनके नाम है, 564 564 बच्चों के नाम है और वो सब्जेक्ट वाइज है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको ये भी बता रखा है कि कट ऑफ कितनी है, कौन कौन से बच्चे हैं जिनके नाम हैं यहाँ पे। अगर आपका भी नाम इसमें है तो आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, सामान्य शाखा का लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ महिला शाखा। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो दूसरी साइड पे यहाँ पे श्रेणी या उप श्रेणी लिखी हुई है कट ऑफ मार्क्स के साथ में। तो जैसे ओपन की बात करें तो अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की, ओपन की 48.75 है, जनरल की आपके पास में है 49 विडो की। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस डब्ल्यू की है, उसके बाद में ओबीसी की है, ओबीसी डब्ल्यू की है, एसटी की है, एसटी की है। ठीक है, ऐसे कर करके पूरी कट ऑफ जो है इन्होंने दे रखी है और ये कुल मिला के जो मिनिमम कट ऑफ आप देखेंगे तो एसटी की है वो 37.75 में आपको साइंस की मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की भी है। ठीक है, महिला शाखा में देखो अगर आप देखेंगे तो ओपन की जा रही है 48.5, ईडब्ल्यूएस की है और ओबीसी की है 47.5, एसटी और एसटी की 41 और 42 है, 41.25 और 42 है। अंग्रेज़ी की अगर हम देखेंगे तो अंग्रेज़ी की ओपन की है 62.5 है। ठीक है, जनरल की यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी दे रखी है। सामान्य शाखा, महिला शाखा में ओपन की जो है वो 62.75 है। ठीक है, और बाकी की जैसे कि आपको दिख रही है वो है। इसी तरीके से 10% वाले जो हैं उनकी जो है महिला शाखा और सामान्य शाखा की 54.5 और 50.25 है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, ओपन की 55.75 है और बाकी ये सब है। सामान्य शाखा, महिला शाखा में ये है। ठीक है, 10% वाले में अगर आप आ जाते हो आरक्षण वाले में तो उसमें ये है। ठीक है,
जनरल की अगर हम बात करें सामान्य में तो ओपन की 54 है, ठीक है, और बाकी सारी ये दे रखी है। तो अगर आप अपने विषय का पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, अपने विषय कह रहा हूँ अपनी कैटेगरी का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। कला की जो है 56.75 है, ठीक है। ओपन की मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ सबकी, ताकि हमारा भी टाइम जो है और आपका भी टाइम जो है वो कम लगेगा इसको पूरी वीडियो को कवर करने में। हिंदी की जो है वो 67.75 है, ठीक है। इसके बाद में ओपन की ही पढ़ रहा हूँ मैं सबकी। मैथ की जो है वो है 55.25 है, ठीक है, हिंदी की सबसे ज़्यादा है। संगीत की जो है वो 74 है, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत की बात करेंगे तो 71.5 है, ठीक है। गृह विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो ओपन की है 58.5 है, ठीक है। और महिला शाखा में भी अगर हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं है, वो कितनी है भाई, 58.25 ही है। उर्दू की 52.25 है, ठीक है, ओपन। उसके बाद में यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से अभ्यर्थी हैं सेलेक्ट हुए हैं, उनके टेट के मार्क्स लिखे हुए हैं, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर उनकी कोई सब कैटेगरी है तो वो भी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और अन्य कैटेगरी जो है वो जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ठीक है, अगर कुछ वो है तो वो भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसमें जो नाम लिखा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें तो जनरल में, ठीक है, जनरल में जो है ये सबसे पहले जो टीचर बन के आते हैं वो है मुकेश सिंह चौसाली, ठीक है। इनके नाम में फादर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे करके इनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं टोटल। तो ऐसे कर करके सामान्य शाखा में टोटल जो ये सबके मार्क्स हैं, कितने कैंडिडेट हैं, 71 कैंडिडेट हैं। अगर आप देखेंगे 71 कैंडिडेट टोटल है। 71 कैंडिडेट जो हैं लास्ट का ये 45.75। अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में जो पुष्पा जी हैं, इनका सबसे पहला नाम है, आप देख पाएंगे 69.75, और ऐसे करके सारे कैंडिडेट जो हैं उनके नाम हैं। और यहाँ पे टोटल कुल मिला के 71 के बाद में यहाँ पे हिंदी में है आपके पास में 80 कैंडिडेट हैं आपके पास में जिसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आपका इसमें नाम आता है तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट भी ले सकते हैं हमारे पास से ना, हमारे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिस्ट भी दे देंगे ये, ठीक है। वैसे वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं मिलती तो उस केस में। कॉमर्स में एक ही है, रोशन कुमार। रोशन कुमार 57 मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है। और इनका जो है नाम इसमें दे रखा है। इसके बाद में मैथमेटिक्स में जो है आशिफ डेविड मैथ्यू, ये तो पुराने वाली है ना। तो 57 मार्क्स हैं इनके। और नीचे तक अगर आप जाएंगे, ठीक है, नीचे तक जब आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रदीप लाल तक आपको दिखेंगे, ठीक है। प्रदीप लाल और भी नीचे हैं क्या, देखते हैं एक मिनट। 57 नहीं, प्रदीप लाल तक आपको दिखेंगे यहाँ पे। 38.75 मार्क्स इनके जाते हैं, एससी कैटेगरी में, ठीक है। एससी कैटेगरी में इनका नाम आ रखा है लिस्ट में, क्लियर। उसके बाद में होम साइंस में अगर हम बात करेंगे तो होम साइंस में 3 लोग हैं, नेहा, सुरभि, प्रियंका, तीनों जो हैं गर्ल्स हैं, और इन तीनों के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन में देखिए कुल मिला के अगर हम बात करें तो 44 लोग हैं, 44 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत में 4 हैं। 4 कौन कौन से, प्रदीप कुमार, चंद्रमोहन नोटियाल, और इनका कृष्णा जी, ठीक है, और सूर्य प्रकाश नोटियाल, ठीक है, ये हैं। उसके बाद में अगर इनको भी हम आगे बढ़ते हैं तो साइंस में जो है, साइंस में सबसे ज़्यादा है। साइंस में कितने हैं देखो, मैं दिखाता हूँ। कुल मिला के 145 लोग हैं, जिसमें लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट जो जाता है इंसान 36.25 वाला जाता है। उसने कैटेगरी भी लगा रखी है, सब कैटेगरी भी है, फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में जो टोटल स्टूडेंट है जिनके नाम है वो 69 है, ठीक है, जिसमें लास्ट वाले जो हैं वो भारत सिंह है। भारत सिंह 51 मार्क्स, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट वालों का कितने मार्क्स हैं, है ना। फिर ड्राइंग में जो है वो टोटल 40 है शायद, एक सेकेंड, 40 नहीं, ज़्यादा है। तो ड्राइंग में जो है, जो टोटल बच्चों के नाम हैं वो हैं 90 बच्चों के टोटल नाम है, जिसमें एसटी कैटेगरी में लास्ट आते हैं उषा राणा, ठीक है, ये आ जाते हैं। उसके बाद में बस इतना ही है। कुल मिला के 564 बच्चों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, 564। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इससे नई वाली वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नई वाली वैकेंसी पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो जल्दी आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब लेक्चरर में जो है प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लगभग लगभग 3000 के आसपास, 2800 से 3000 के आसपास प्रमोशंस अब जो हैं वो देखने को मिलेंगे एलटी से लेक्चरर में। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज जितनी पिछली बार आई थी, हो सकता है इससे ज़्यादा, पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसीज भी आपको देखने को मिले, पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
तो उतनी तो आप मान के चलिएगा कि उसकी रेंज में ही आपको कुछ वैकेंसीज़ नई वाली देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही जल्द ही आपको जो है नई एलटी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। ये वैकेंसी यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप इसको बिल्कुल पॉज़िटिव होकर जो है वो अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट हम जो है एलटी से रिलेटेड देते हैं, ठीक है? और बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट फ्री में भी रहता है, आप उसकी चिंता मत करिएगा, लेकिन आपको टाइम टू टाइम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और सभी बच्चों को, जो बच्चों के नाम हैं सबको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। आप जीवन में बहुत अच्छा करें। और आज के लिए इतना ही कहकर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।